फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बच्चों आज का आप लोगों के लिए। और अभी आपको जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स हैं या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सिपोही फार्मा का है, बिहार का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, राजस्थान में है, उत्तराखंड है, जितने भी आपके अपकमिंग तमिलनाडु में भी है बच्चों, है ना। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जहां पर मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रखी है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। बाकी कोर्सेज भी है, तो ऐप पे भी विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर। तो बच्चों मिल्क शुगर आपने किसे कहा है, तो मिल्क शुगर होता है हमारा जो लैक्टोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोज को क्या बोलते हो, मिल्क शुगर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोज जो है बच्चों आपका मिल्क शुगर होता है। दिस इज डाइसैकेराइड। क्या होता है, डाइसैकेराइड में आपका लैक्टोज आता है ना। आपका सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज माल्टोज डाइसैकेराइड होता है, ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड में आता है। तो लैक्टोज जो होता है इट इज डाइसैकेराइड। और इसमें कौन कौन से जो है आपके दो मोनोसैकेराइड होते हैं। ये डाइसैकेराइड है, आपके दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है ना। तो देखो सुक्रोज में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज में फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में क्या होता है, दोनों ग्लूकोज होते हैं, और लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैर लैक्टोज होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो आंसर आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है, लैक्टोज। नेक्स्ट फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है इसमें, एंड इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स और हनी में प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने आपको क्या बताया भाई, हमारा जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज में क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन जो है सुक्रोज हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी माल्टोज जो होता है ये भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी है आपका डाइसैकेराइड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफ्थोक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट इन। तो हमारा जो कौन सा विटामिन है उसमें कौन से रिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो होता है इसमें बीटा आयनोन आप पढ़ते हो, है ना। विटामिन सी जो है जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो, तो इसका जो है हेक्सोज शुगर जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। विटामिन के में नाफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, तो नाफ्थोक्विनोन रिंग जो है हमारा विटामिन के में, के बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए हमारा विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। बहुत बार क्वेश्चन विटामिन के का बना है, इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन जो है डैश विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर। किसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो रहा था, तो अभी मैंने आपको बताया भाई विटामिन के की डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाता है, तो एंटी हेमरेजिक फैक्टर आपका विटामिन के ही तो हो गया ना, बिल्कुल हो गया। बाकी और एक बात और याद रखना, फैट सोल्यूबल कौन सा है और वाटर सोल्यूबल कौन सा है। वाटर सोल्यूबल को आपने WBC से याद करा हुआ है, बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल में हमने अडैक याद करा हुआ है। ओके, ADE के। ओके, तो के फैट सोल्यूबल है, सी वाटर सोल्यूबल है, ई जो है आपका विटामिन ई, दिस इज ऑल्सो फैट सोल्यूबल। ओके, तो यहाँ पर जो है विटामिन के करेक्ट है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर, है ना। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया स्ट्रक्चर का, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो कह रहे इसे डिनेचुरेशन कहोगे, फ्लॉकुलेशन कहोगे, प्रेसिपिटेशन कहोगे, एग्लूटिनेशन कहेंगे। तो हम कहेंगे भाई, हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डिनेच्योर हो गए ना, तो क्या हो जाता है, डिनेचुरेशन हो जाता है। ऑप्शन 1 नेक्स्ट विच इज क्रोमोप्रोटीन कौन सा है ना। तो प्रोटीन जो है उसके अलग अलग टाइप्स हम पढ़ते हैं, है ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में। तो यहाँ पर क्रोमोप्रोटीन पूछा है। केजीन जो आपका मिल्क में होता है, फोस्फोप्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन है, HDL आपका है या म्यूसिन है। तो क्रोमोप्रोटीन में आप लोगों का आ जाएगा हीमोग्लोबिन, जो है क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों हमारा कौन सा टेस्ट पढ़ा है, हम लोगों ने रोथीरा टेस्ट पढ़ा है। किसके लिए, कीटोन बॉडीज के लिए रोथीरा टेस्ट आता है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है। बेंजोडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन। ओके, बैंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट हमारे रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम लोग पढ़ते हैं।
है ना। हेयर्स टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होते हैं, किसके लिए होते हैं, बाइल सोल्ट्स के लिए होते हैं ये, और बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन एंड फोचे टेस्ट होते हैं, गिमेलिन एंड फोचे टेस्ट याद रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज में आपका एसीटोन, एसीटो एसिटेट, ब्यूटाइल, ब्यूटाइरेट, बच्चों तीनों ही आपकी कीटोन बॉडीज के एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएच बताना है, सलाइवा का पीएच बच्चों कितना होता है, तो सलाइवा का पीएच होता है 7.4 तक होता है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 6.2 से 7.4। नेक्स्ट है एंटी एजिंग हार्मोन किसे कहेंगे हम, भाई थायरोक्सिन तो हमारा थायरोइड ग्लैंड का हार्मोन, T3 T4 कैल्शियम पर थायरोइड ग्लैंड के हार्मोन। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। मेलाटोनिन को आप क्या कहोगे, एंटी एजिंग हार्मोन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, पीनल ग्लैंड का मेलाटोनिन। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो बच्चों आपने स्ट्रक्चर देखा है न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट है, एक्सोन होता है, बिल्कुल होता है, डेंड्रोन भी होता है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी होता है ना, साइटोन सेल बॉडी। लेकिन हीमोग्लोबिन का तो यहाँ पर क्या काम है भाई, ये तो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होगा किस फेज पर, एट मेटाफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस या टीलोफेज। तो न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एनवेलप जो है वो दोबारा से अपीयर होता है हमारे जो टीलोफेज में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म का मतलब बताइए, साइटोप्लाज्म सार्कोलीमा है, सॉरी सार्कोलीमा क्या है, साइटोप्लाज्म होगा स्केलेटल मसल का, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। सार्कोलीमा, लीमा मतलब आपका जो है मेम्ब्रेन की लग रहा है ना, कुछ के नाम से मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो ये मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल्स का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। थाइमस ग्लैंड बच्चों किसका पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक, कार्डियोवास्कुलर या रिप्रोडक्टिव। सिंपल सा भाई हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट तो थाइमस ग्लैंड है ना। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी या डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन। तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ CO2 इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड होती है किसकी फॉर्म में, देखो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों वो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है ना। तो डिजोल्व CO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लगभग 70% CO2 जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है ना वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे रिजर्व पेस मेकर ऑफ हार्ट, देखो हार्ट का आपने पेस मेकर तो क्या पढ़ा भाई, हमने ऐसे नोड पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ना रिजर्व पेस मेकर की बात हो रही है, तो हम जाएंगे एवी नोड के साथ में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हेड ऑफ फीमर, फीमर जो है आपकी थाई की बोन पढ़ते हो, फीमर होती है ना, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी फीमर होती है, तो फीमर का जो हेड होता है बच्चों वो फिट होता है कहाँ पर, देखो ग्लिनॉइड कैविटी और ये ओली क्रेनोन फोसा एसिटाब्यूलम कैविटी या क्रोनोइड फोसा। तो ये जो फीमर जो है आपकी जो थाई बोन जो होती है तो इसका जो हेड होता है वो फिट होता है किसमें, एसिटाब्यूलम कैविटी में। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे नंबर ऑफ कार्पल पर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग के पर लिम्ब, एक लिम्ब में कितने कार्पल होते हैं, देखो बच्चों कार्पल जो होते हैं वो 8 होते हैं, और अगर टार्सल की बात करोगे तो वो 7 होते हैं। कार्पल्स जो होते हैं हैंड्स, आपके हैंड्स की बोन्स में कार्पल्स आते हैं ना, हैंड्स की बोन्स पढ़ते हैं हम, हमारा ह्यूमरस आता है, फिर रेडियस आता है, अल्ना आता है ना, उसके बाद ये आपके फेलेंजिस होते हैं, और कार्पल्स जो होते हैं ना, कार्पल्स बच्चों आपके याद रखना 7 होते हैं, और जो लेग्स में टार्सल्स होते हैं, सॉरी कार्पल्स तो 8 होते हैं, और टार्सल की बात करोगे तो वो एक कम होता है, वो 7 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज बोन ऑफ फोर लिम्ब की बोन कौन से है, फोर लिम्ब का मतलब हाथों से है, तो ह्यूमरस होता है, टिबिया, फिबुला, फीमर, ये तो हाइंड लिम्ब बोल दो या लेग्स की बोन बोल दो है ना, तो यहाँ पर ह्यूमरस होता है हमारा। नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो EOQ, कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं, EOQ की फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कौन सा जो है मिनिमम होना चाहिए। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, है ना, कौन सी कॉस्ट जो होती है मोर और लेस फिक्स्ड होती है, तो ये आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वही क्या होती है, मोर और लेस फिक्स्ड होती है।
नेक्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, कह रहे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर, रेंट ऑफ स्टोरेज या ऑल। देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में सारी चीज़ें आती है भाई, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉस इन स्टोर एंड रेंट ऑफ स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन इज किल्ड वैक्सीन। तो इसमें से बच्चों किल्ड वैक्सीन आप लोगों ने बताना है कौन सा किल्ड वैक्सीन है। बीसीजी आपने पढ़ा लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में पढ़ते हो, लाइव होता है ये, किल्ड में नहीं आता। ओरल पोलियो, पोलियो के दो पढ़े आपने, एक तो ओरल वाला है जो लाइव है, एक इंजेक्टेड है जो किल्ड है। सेबिन और साल्क पढ़ते हो। कोलेरा पढ़ा है यहाँ, मतलब है कोलेरा, तो कोलेरा आपका किल्ड में आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मीजल्स है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी कोलेरा, इट इज किल्ड वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव में नहीं आता मतलब किल्ड का एग्जांपल पूछ रहे हैं। तो अभी आपने बीसीजी लाइव में देखा, मीजल्स देखा, ओरल पोलियो वैक्सीन देखा, क्या बचा पर्टूसिस जो हमारा किल्ड में आता है। ओके, बैक्टीरियल वैक्सीन है बच्चों ये आपका पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा। प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा तीनों क्या है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में आती हैं। नेक्स्ट है टोक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो टोक्सोइड आपका किसका आता है बच्चों, डिप्थीरिया का टोक्सोइड आता है, टिटानस का टोक्सोइड आता है ना। तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शंस में टिटानस, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन फीवर दिया है, तो आंसर इज ऑप्शन ए टेटनस हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। देखो किल्ड वैक्सीन है आपका पर्टूसिस होता है, टिटानस टोक्सोइड भी हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बीसीजी है दिस इज लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है एंटी टॉक्सिन सीरम क्या इंड्यूस करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना। तो एंटी टॉक्सिन सीरम्स जो हैं, तो सीरम्स हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म QSAR का फुल फॉर्म बताइए। तो ये होता है देखो क्वालिटी नहीं होता, क्वांटिटेटिव होता है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वांटिटेटिव होता है ये, क्वांटिटेटिव याद रखना। जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो सिंपल सा है भाई, इस कार्बोक्सिल ग्रुप सभी को पता है COOH होता है। तो कौन से ऑप्शन में है, डी वाले में करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो बीटा होता है, अल्फा गामा होता है, बट एप्सिलॉन कोई रेडिएशन नहीं होता ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डेंटल प्रोडक्ट प्लांट्स ऑफ विच आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या आपका ब्रोमाइड। तो ये फ्लोराइड होता है ना, ऑप्शन 2। जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट इन सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस है, सल्फ्यूरस एसिड, तो ये हमारा नाइट्रस एसिड हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट approved factory premises where opium alkaloids are processed is situated at। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री हमारा नीमच और गाजीपुर, दो पढ़ते हो आप लोग है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस, है ना। तो किसके पास पावर है, तो ये हुआ है किसके पास में, NPPA, है ना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसके पास क्या है, इट हैज़ पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं ये हमारे कौन से टाइप की ड्रग है, देखो ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नहीं आते हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी नहीं आते बच्चों, ये ऑटोनॉमिक में भी नहीं आते, ये पेरिफेरल में आते हैं, तो ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4,4 डाइअमीन डाइफिनाइल सल्फोन इज IPAC नेम किसका है बच्चों। ये सल्फोन जो होता है देखो कैप्टोप्रिल तो आपका नहीं होगा, मेटाफॉर्मिन ये बाइगोनाइट्स में आता है, डेप्सोन क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर डेप्सोन हमारा क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन जो होता है इट इज़ डेप्सोन, जिसे आप कहाँ यूज़ करते हो, लेप्रोसी में, है ना। लिग्नोकेन इज़ यूज्ड एज आ, तो लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक में ही तो पढ़ा है हमने, है ना। और बाकी एंटी अरिथमिक भी होता है, क्लास 1B एंटी अरिथमिक में भी आता है। ओके, और आपका जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में आता है लिग्नोकेन। ओके, नेक्स्ट डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट, है ना। वेट के बेस पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ा बच्चों आपने, फ्राइड्स फॉर्मूला दिया है, क्लार्क डीलिंग यंग्स, यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला,
फ्राइड्स फॉर्मूला, ये तो हमारे एज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जो क्लार्क फॉर्मूला इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, ऑप्शन 2। ओके, फॉलोइंग आर नॉट थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। देखो रॉन्ग डोज डोएज फॉर्म थेरेपेटिक में आता है। इमिसिबिलिटी तो बच्चों आपका फिजिकल में चला जाएगा। सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग भी थेरेपेटिक में आता है, ड्रग इंटरेक्शन भी थेरेपेटिक में आता है। तो नोट पूछा तुमसे तो यहाँ पर इमिसिबिलिटी जो है ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल्स में आएगा। फिजिकल में आपका इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन आता है। ओके, नेक्स्ट है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है बच्चों? ऑटोक्लेव है, फिल्टरेशन, रेडिएशन या हॉट एयर ओवन। तो रैपिड मेथड में हम याद रखेंगे हमारा रेडिएशन स्टरलाइजेशन आता है, रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टोरिंग कूल प्लेसेस पर आईपी मीन्स, तो कूल की बात हो रही है बच्चों। देखो ये जो 2 to 8 डिग्री है ये तो कोल्ड के लिए होता है, और कूल की बात करोगे तो आप याद रखोगे ऑप्शन सी, स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा कब? व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड। तो आपका देखो बच्चों सॉल्यूशंस की फॉर्म में अगर ड्रग है ना तो उसका सबसे रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपको कैप्सूल्स जो टैबलेट्स इनके कंपेयर में जो सॉल्यूशंस की फॉर्म में है बच्चों टैबलेट, तो उसका मोस्ट रैपिड होगा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट रबर क्या है बच्चों? मोनोट्रपीन है, डाइट्रपीन, ट्राइट्राट्रपीन है, पॉलीट्रपीन। तो रबर जो होता है बच्चों इसमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है ना। तो ये जो है मोनोट्रपीन, तो मतलब कि इसमें आपका डाइट्रपीन, टेट्राट्रपीन, तो इनमें आपकी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। तो पॉलीट्रपीन का मतलब n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होती है जो कि हमारे रबर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीट्रपीन होता है रबर, पॉलीट्रपीन। नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करेंगे किसके लिए? भाई लिक्विड प्रेपरेशंस हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्टेबल है या आपके टैबलेट्स। तो एयर टाइट कंटेनर्स हम यूज़ करेंगे हमारे जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए, ऑप्शन 3। फॉलोइंग यूज द वॉयलेट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रेशन। तो देखो कटर मिल जो है बच्चों, कटिंग मिल, तो इसमें तो कटिंग होता है, कटर मिल होता है ना। फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, कोलॉइडल मिल दिया है जिसमें होमोजिनाइजेशन होता है, यहाँ पर आपका फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिक्विड ऑरल प्रेपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन अ सिंगल डोज कंटेनर। इसे क्या कहोगे? लिंक्टस कहोगे, टिंचर्स कहोगे, ड्रॉट कहोगे या ड्रॉप्स कहोगे? लिक्विड ऑरल प्रेपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन। तो ये सिंगल जो है प्रेपरेशंस जो है ये ड्रॉट होते हैं, है ना। तो ड्रॉट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कह रहे हैं लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोज अबाउट 50 ml आर गिवन। तो ये ड्रॉट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, आईपी 1966 को प्रिपेयर करेंगे कैसे? तो बच्चों इसके लिए डिस्टिलेशन हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, जो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए भी आपने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा है ना यूज़ करते हो, इसके लिए भी सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करोगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप, वो एक्ट करता है कैसे? तो एंटीऑक्सीडेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट, हिमैटनिक प्रिजर्वेटिव। तो ये हमारा होता है क्या? एंटीऑक्सीडेंट होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर है बच्चों, जिसमें आपका लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग आप लोग पढ़ते हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर फ्रीज ड्राइंग के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? करेक्ट, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है तो ये तो गलत है बच्चों, स्लो प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट इज अमॉर्फस एंड रेडिली सोल्यूबल, इट इज यूजफुल फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंस, करेक्ट है। बाकी जो है इट इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस। ओके, ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, इनकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करा जा रहा है, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी को इंक्रीज करो कैसे? बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सोलवेंट्स को ऐड कर रहे हो जिसमें इनमें ड्रग हैज़ गुड सोलिबिलिटी। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनकी सोलिबिलिटी को एनहेंस करा रहे हो, है ना। कैसे एनहेंस करा रहे हो? कि भाई ऐड कर रहे हो वाटर मिसिबल जो आपका सोलवेंट जिसमें ड्रग की गुड सोलिबिलिटी है। तो किसका एग्जाम्पल है ये? कॉम्प्लेक्स, ये सोलिबिलिटी को एनहेंस करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपकी कॉम्प्लेक्सेशन, सोलिबलाइजेशन, हाइड्रोट्रोफिक और सॉल्वेंसी। तो इसमें जो ये टेक्निक है ये एग्जाम्पल है हमारा किसका? कोसोल्वेंसी का। ओके, क्योंकि हमने वाटर मिसिबल सोलवेंट यूज़ करा जिसमें ड्रग की सोलिबिलिटी अच्छी है, तो ये कोसोल्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैटिक ड्रायर, ड्रम, स्प्रे, फ्रीज या
फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर जो होता है ना बच्चों, वो आपका न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल में आएगा, स्प्रे ड्रायर जो होता है। टाइप 2 ग्लास, देखो आपने ग्लास के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। टाइप 1 में क्या आता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 में आता है। टाइप 2 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप 3 में सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 4 में आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोल दो, एनपी ग्लास बोल दो, नॉन पेरेंटल ग्लास। तो टाइप 2 में सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कैप्सूल के शेल आर मेड विद, तो शेल जो होती है ना, कैप्सूल की शेल, वो बच्चों जिलेटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब कर रहे हो टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो भाई टेट्रासाइक्लिन को दे दिया मिल्क के साथ में, तो ये हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल में चला जाएगा, है ना। किसका एग्जाम्पल है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। कह रहे कौन सा फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स की फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं कौन सा पॉलीमर वाइडली यूज हो रहा है, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, स्टार्च, अकेशिया, ग्लिसरॉल। तो हमारा भाई यूज़ बात हो रही है फिल्म कोटिंग की, तो यहाँ हमारा HPMC यूज़ करेंगे हम, ऑप्शन ए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन सबलिंगुअल वजाइना नॉस्ट्रिल या ईयर, सपोजिटरी है ना, तो ये हो जाएगा आपका लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना, और वजाइनल सपोजिटरीज को क्या कहते हैं, पैशरीज कहते हैं। नेक्स्ट वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, तो वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये जब ऑइंटमेंट के आप बेस पढ़ते हो ना, तो आपके जो एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं उनमें आपके वूल फैट, वूल अल्कोहल ये सब आते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बेस। नेक्स्ट लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करेंगे बाय, इनको ना इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन ए फॉलोइंग मैथड इज यूज्ड टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस की बात हो रही है बच्चों, देखो ग्लास वेयर्स, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स, मेटालिक सिरिंजेस वगैरह हो गए, और जैसे पाउडर्स हो गया, ऑयल्स हो गया, है ना, ग्लास वेयर्स हो गए, मेटल के सिरिंजेस वगैरह, इन सब के लिए हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है सोलोनेसिस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज फाउंड इन, है ना, तो पेपरमेंट है, वसका है, धतूरा है, सना है। सना में बच्चों पैरासिटिक स्टोमेटा हमने पढ़े हैं, है ना, सना में कौन से हैं, पैरासिटिक होते हैं। वसका में आपके डायासिटिक होते हैं, है ना, पेपरमेंट, स्पेरमेंट और वसका। और आपका धतूरा जो है इसमें ये होते हैं एनाइसोसिटिक, ये ही होते हैं आपके सोलोनेसियस, जो किसमें, धतूरा में हो जाएंगे। ओके, बाकी पेपरमेंट, स्पेरमेंट और वस्का में मैंने आपको बता ही दिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंथोल क्या है बच्चों, मोनोटर्पिनोइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक अल्कोहल है, ये ग्लाइकोसाइड है। तो मेंथोल क्या है हमारा, मोनोटर्पिनोइड में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस इज एक्सप्रेस्ड। पैलिसेड रेशो है, वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर होता है बच्चों ये। एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑन द लीफ एपिडर्मिस, इट इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। क्रूड ड्रग यूज्ड एज एंटीस्पास्मोडिक जो होता है, तो एफेड्रा दिया है, डिल, अगार या ओपियम। तो एंटीस्पास्मोडिक में बच्चों हमारा ओपियम आता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओपियम। नेक्स्ट इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव्स डैश कलर फ्लोरेसेंस, तो ना बच्चों ये याद रखना, पिंक कलर की फ्लोरेसेंस देता है। कौन सा कलर, ऑप्शन ए पिंक कलर। एनिथम सोवा इज अडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव, कैरावे, कैटचू, चाइनीज सिनेमोन, तो ये हमारा कैरावे का अडल्ट्रेंट है एनिथम सोवा। केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, हेल्फन्स टेस्ट, तो बच्चों डिटेक्शन ऑफ कॉटन सिडोल एज अडल्ट्रेंट, तो इसके लिए हेल्फन्स टेस्ट आता है। मिल्कसाइड टेस्ट प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हो। वानर्क टेस्ट आपने इर्गोट के लिए पढ़ा है। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका विटाली टेस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ प्लांट कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया जो है कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम में सब्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसको सब्स्टिट्यूट किससे करोगे बच्चों, चार ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िए इनको। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, देखो बंगाल कोरिएंडर नहीं, ये बॉम्बे कोरिएंडर फ्रूट विच कंटेन लेस वोलेटाइल और क्या होता है, इलिप्सोइडल होते हैं शेप में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मा हुआंग सिनोनिम है किसका, एफेड्रा का है, इर्गोट का है, पुनर्नावा या जिनसिंग। तो मा हुआंग हमारा जो एफेड्रा होता है ना, तो इसका सिनोनिम है मा हुआंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एफेड्रा।
नेक्स्ट जिलेटिन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय, तो जिलेटिन को आप ऑब्टेन करोगे किससे, तो जिलेटिन हमने पढ़ा कैप्सूल की शेल बाई जिलेटिन की बनती है। आप जिलेटिन को ऑब्टेन करेंगे किससे भाई, जो कोलाजिनस मटेरियल होते हैं उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमें ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वैगनार रिएजेंट कंटेन, तो जब हमने टेस्ट वाला वीडियो देखना एक बार, आप काफ़ी अच्छे से आपके टेस्ट क्लियर हो जाएंगे सारे फार्माकोग्नोसी के। तो एल्कलॉइड जो है, एल्कलॉइड के जो आप जनरल टेस्ट पढ़ते हो है ना, उसमें मेयर्स टेस्ट है, मेयर रिएजेंट है, ऐसे ही वैगनार, ड्रैगनड्रॉफ और हैगर्स टेस्ट पढ़े। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और आपने क्रीम कलर के पीपीटी पढ़े है ना। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी, और वैगनार में वाई पाई से आपने याद रखना आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, और इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी पढ़े हैं। ओके, तो यहाँ पर वैगनार का तुमसे पूछा है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड कहाँ दिया है, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो इसमें हैगर्स में चला जाएगा। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बच्चों सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इर्गोट इज यूज्ड एज, ऑक्सीटोसिक बिल्कुल होता है, कार्बोनेटिव, एस्ट्रिंजेंट एंड एटासिव, तो इर्गोट हमारा ऑक्सीटोसिक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन कंटेन डैश बेसिक मोइटी, तो पिलोकार्पिन जो है बच्चों इसमें इमिडाजोल जो है बेसिक मोइटी प्रेजेंट है। पिलोकार्पिन जो कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ग्लूकोमा के लिए इसको एज अ मियोटिक यूज करा जाता है ये। ओके, कह कौन सा फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग, है ना। ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर में देखो बच्चों कलर हो गया, टेस्ट है, टेक्सचर है, ऑर्डर, ये सब आ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट जो है ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ओके, फिजिकल इवैल्यूएशन में आएगा मॉइस्चर कंटेंट। इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट डैश कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर, तो बच्चों इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। और गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पेल कैटेची के लिए पॉजिटिव होता है, इससे ब्लैक एंड पेल कैटेची को डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। ओके, बाल्सम ऑफ टोल इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू फैमिली, तो इसकी बच्चों लेगुमिनोसी होती है। ओके, है ना। तो ये बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, इनका सोर्स है माइरोजाइलोन बाल्सेमम, और फैमिली लेगुमिनोसी होता है। फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर बच्चों पर्पल कलर के होते हैं, ऑप्शन सी। ओके, रोवोल्फस सर्पेंटाइना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, के कौन से स्टेट में हमारा रोवोल्फस सर्पेंटाइना को कल्टिवेट किया जाता है ना। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो भाई ये यूपी में कल्टिवेट होता है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नहीं तो नटमग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो नटमग जो है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, जो मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है ना, इसमें हमने पढ़ा था सेफ्रोल होता है, एलिमिसिन होता है ना। तो नटमग जो है बच्चों इसे फीमेल जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फीमेल प्लांट। ऐसा फोइटिडा कहाँ पढ़ा है तुमने, तो जब ओलियोगम रेजिन्स पढ़ते हो, ओलियोगम रेजिन्स में हमने पढ़ा है गूगल मिर ऐसा फोइटिडा, है ना। तो ये ऐसा फोइटिडा में ओलियोगम रेजिन्स प्रेजेंट है, तो एल्कलॉइड नहीं है। ऑयल रेजिन्स या आपके टेनिन्स, तो रेजिन्स वाले ड्रग में मतलब ऐसा फोइटिडा आता है। फिरुला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली, फिरुलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने माउथ से टैबलेट ली तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग जा रही है इसे क्या कहोगे भाई, ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं तो कहोगे, है ना। एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इसे बोलते हैं ड्रग का जो है क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे भाई। एक्वा सोल्यूबिलिटी बिल्कुल अफेक्ट करेगी भाई, ड्रग की जो सोल्यूबिलिटी है वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगी। एरिया एब्जॉर्बिंग सर्विस बिल्कुल अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वस्कुलैरिटी, तो सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन आप फाइसोस्टिग्मीन इज रॉन्ग, फाइसोस्टिग्मीन बच्चों कहाँ पढ़ा तुमने, फाइसोस्टिग्मीन, है ना। तो हमारे जो एंटी कोलिनास्टेजेस होते हैं ना, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी जिन्हें आप कहते हो, ठीक है। तो एंटी कोलिनास्टेजेस में आपके जो रिवर्सिबल एंटी कोलिनास्टेज होते हैं उनमें कार्बामेट्स जो होते हैं वहाँ पर आपका फाइसोस्टिग्मीन आया था, ठीक है। तो एंटी कोलिनास्टेज में आता है ये, ठीक है। तो मतलब कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग ही है, इनके एक्शंस जैसे होंगे जैसे कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शंस होते हैं। तो अब क्वेश्चन देखो, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराएगा।
अ प्रीनेस्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन। देखो बच्चों ये कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन है, वैसे ही तो एक्शन देगा ना, सिक्रेशन तो सारे के सारे इंक्रीज ही कराएगा ना कि कम कराएगा, है ना। बाकी ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस में यूज़ करते हो तो गलत तो ये ऑप्शन सी हो गया, है ना। रिड्यूस नहीं कराएगा, वो तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कराएगी, जैसे कि एट्रोपिन कराएगा रिड्यूस। तो ओके, साल्ब्यूटामोल क्या है भाई, हमारा बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है साल्ब्यूटामोल, है ना। और ब्रोंको डायलेटर होता है, डायलेट कराएगा ब्रोंकाई को। तो ब्रोंकियल अस्थमा में हम इसको यूज़ करते हैं साल्ब्यूटामोल को। मसल ट्रेमर्स, इसका डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बाकी पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस भी आती हैं, है ना। तो अब यहाँ पूछा है क्या, देखो अल्फा का एगोनिस्ट तो ये है नहीं, काट दो, है ना। बीटा का एगोनिस्ट कैटेकोलामिन में ये आता नहीं है, तो नॉन कैटेकोलामिन बीटा एगोनिस्ट बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सेन्स रिमेनली सिंथेसाइज्ड बाय द। थ्रोम्बोक्सेन्स जो है ये सिंथेसाइज होते हैं लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथीलियम। तो प्लेटलेट्स जो है ये सिंथेसाइज करती है, जो ये कोएगुलेशन में हेल्प करती है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन कराते हैं। फॉलोइंग सब्सटेंस सिंथेसाइज इन ऑफ ब्लड वेसल्स, स्ट्रॉन्ग इनिबिटर ऑफ प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराएगा। इनिबिशन का काम है किसका, प्रोस्टासाइक्लिन का। बाकी थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन करा रहा था, प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकल सिक्रेशंस एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 में एक्सपेक्टोरेंट्स करेक्ट हैं। फॉलोइंग विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है एंड यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट होता है। नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सेंटर को सप्रेस करने वाले ड्रग कफ सप्रेसेंट है, एंटीटसिव्स में ये आ रही है ना। नॉन एनाल्जेसिक है और ओपिएट है, मतलब कि ओपियोइड्स में आती हैं। तो ओपियोइड्स में कोडिन, फोलकोडिन तुमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है फोलकोडिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है, नोस्कैपिन और क्लोफिडियानोल, ये जो है आपके नॉन ओपियोइड्स एंटीटसिव्स में आते हैं। आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है, फिरोसिमाइड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है। सल्फोनाइल, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, है ना। कह रहे फिरोसिमाइड है, ग्लाइकोलामाइड है, पायोग्लिटाजोन है, इंसुलिन है। ओके, तो आपका जो है यहाँ पर जो फ्यूरोसिमाइड तो बच्चों लूप डायरेटिक में चला गया ना, ये तो क्या है बच्चों, हमारा लूप डायरेटिक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन डायोन्स में आता है ना। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिया का जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, बैगोनेट्स आते हैं, जब आपके थायाजोलिडिन डायोन्स में रोसी एंड पायोग्लिटाजोन पढ़े तुमने, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। बाकी इंसुलिन तो तुम देते नहीं हो ओरली, है ना, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मलिटस। ओके, तो SGLT2 के इनिबिटर हमने पढ़े हैं, SGLT2 के इनिबिटर जो कि आपको सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 के इनिबिटर, इसमें आपकी ग्लिफ्लोजिन वाली ड्रग आती है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्विनिडीन क्या है भाई, सिंकोना से बिल्कुल मिलता है, ऑप्टेन होता है, एंटी आर्मिक होता है, क्लास 1A में आता है, QPD से मैंने तुम्हें 3 ड्रग याद करा रखी है। स्टीरोआइसोमर कोलिन का बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन डी लगाओ, ऑप्शन डी ऑल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूजर एंटी आर्मिक 2 पढ़े भाई हमने, एक तो डेल्टाजान दे रखा, दूसरा विदापा मिल भी पढ़ा था। ओके, जैसे क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन ट्रीटमेंट, तो क्लोरप्रोमाजिन एंटी साइकोटिक ड्रग, जिसे आप न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हो, तो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, पार्किंसन में नहीं करेंगे, पार्किंसन डिजीज तो करा देगी बच्चों ये, है ना। मेंटल डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल यूजेस ट्रांसक्लाइजर, तो बिटारोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन में आपको पूरा एक ही वीडियो में करा रखा है। ओरल आयरन की प्रेपरेशन यूज्ड एज हिमैटनिक, तो आयरन की प्रेपरेशंस ओरल पेरेंटल दोनों तुम्हें आनी चाहिए। फेरस ग्लूकोनेट है, सल्फेट है, फ्यूमरेट है, ये ओरल में आती है, बिल्कुल आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। बाकी आयरन, सोर्बिटोल, सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स वगैरह वो आपके पेरेंटल में आती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कह विच तो फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के बारे में। देखो फैट सोल्युबल विटामिन मैंने तुम बताया भी अडैक के नाम से, और ब्लड की कोएगुलेशन के लिए तो रिक्वायर्ड है ये, 2-7 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। बाकी इसमें नैफ्थोक्विनोन रिंग भी तुमने पढ़ा, K1 K2 K3 भी पढ़ते हो, है ना। फाइलोक्विनोन होता है, मिनाक्विनोन, मिनाडियोन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है।
एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो ये हमारे क्या होते हैं, लैक्सेटिव्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एपोमॉर्फिन इज यूज्ड एज, तो बच्चों ये एज एमिटिक, एमिसिस कराने के लिए एज एमिटिक यूज होता है। बाकी आपका जो है एमिटिन भी होता है जो आईपीकेक में प्रेजेंट होता है, तो आईपीकेक सिरप भी आप एज एमिटिक यूज़ करते हो एमिसिस कराने के लिए। फिर रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे आप पढ़ते हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पढ़ते हो, भाई कितने रेंज जो है बैक्टीरिया की, कितनी बैक्टीरियल स्पीसीज को वो टारगेट कर सकती है, वो स्पेक्ट्रम होता है एंटीबायोटिक का। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम, से किस साल में उसने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी, किसने, हमारे जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये करी थी 1928 से 29। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, क्या है क्वेश्चन, क्लोरप्रोमाजिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया नन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप पे विजिट नहीं करा तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर मतलब टेस्ट सीरीज़ है, जिससे इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने वहाँ डाले हुए हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।